2 दिन सोशल मीडिया हमारा बंद है, फेसबुक का एक्सेस नहीं, यूट्यूब का नहीं है, व्हाट्सएप आपका सही नहीं चल रहा, तो जरा सोचें कि जो लवबर्ड कम्युनिटी वाले हैं, देखो आई एम ए वेरी गुड ऑब्जर्वर, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, मैं चीजों को देखता हूँ, बहुत आगे तक देखता हूँ और मैं अपने बिजनेस के साथ रिलेट करके अपने आप को बेहतर करता हूँ। अगर मेरा सारा काम फेसबुक के ऊपर है, मेरा फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर ले, नवीद शेख तो फर्क हो गया। बिल्कुल। मैं सारा डिपेंडेंट हूँ टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर इंटरनेशनल केस हो जाए, पाकिस्तान में बैन हो जाए, मैं तो फिर गया। यूट्यूब के ऊपर कोई पॉलिसी ऐसी आ गई, लोग कहते हैं यूट्यूब का बैन करो पाकिस्तान में, मैं फर्क हो गया। जो लोग मैसेजेस पे अपना कारोबार चलाते हैं, मैसेजेस का सिस्टम बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हाँ। आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी ई होना चाहिए। और अगर इंटरनेट के बंद होने से आपका कारोबार बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है गड़बड़ वाला मामला है। लोग कहते हैं नहीं मॉडर्न जमाना है। और भाई आज से 1-1.5 साल 2 साल पहले चले जाओ, जब कोविड के दिन आए थे, दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई। आप सब घरों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हालांकि ये दुनिया में कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि घर में बैठकर बेड के ऊपर बैठकर काम करना है, लैपटॉप से ऑन करके। चलते हुए कारोबार वो बंद हो गए जो लोगों ने कहा थे कभी बंद ही नहीं हो सकते। इंसान जब तक जिंदा उसने खाना खाना है, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा बेतहाशा है, हर एक को अब अच्छी गाड़ी चाहिए, इंपोर्टेड कार्स का कारोबार बंद हो गया। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज टेम्पररी है। तो इसका मतलब है हमें उससे एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आगे अलर्ट जरूर होना चाहिए। तो इन चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब पिछले बातें जब मैं आज याद करता हूं, अभी 2 दिनों से मैं पिछले वो बस या हाईलाइट्स आ रही थी दिमाग में, उन दिनों के अंदर मैंने क्या सीखा। मेरा जो बॉस था जिनके लिए मैं काम करता था, और बड़े बड़े मैंने मीडिया पे लोगों को देखे कि उन दिनों के अंदर उन्होंने अपने स्टाफ को 50% पे ले आए। 50% को फारग कर दिया किया था। और इन लोगों के अकाउंट्स में खरबों डॉलर होते हैं। और भाई 6 महीने मसला होता, एक आम आदमी की तनख्वाह कितनी होती है? 30,000 35,000 30 35 40 50। तो समझ लो आप सदका ही दे रहे थे यार 6 महीनों के लिए। मैक्सिमम स्टाफ कितना होता है? 1000 500 200। मैंने देखा ये तो कंजूस तरीन लोग हैं। अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, जिस वक्त इंसान की जरूरत है उस वक्त आप उनसे हाथ उठा लें। आप लोगों को खुश करने के लिए राशनें तकसीम कर रहे हैं और अपने मुलाजमों को कंपनी से निकाल रहे हैं। आप उसको स्मार्ट साइजिंग कर रहे हैं। और उन दिनों के अंदर इन लोगों ने खूब कमाया भी कि एक्सपेंस कम हो गए थे, मुलाजमों को तनख्वाह दे नहीं थे रहे, ऑफिस बंद थे, लेकिन ऑनलाइन सेल चल रही थी अली बाबा के जरिए, जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स था। मैंने हिसाब लगाया ये कारोबारी लोग बहुत खतरनाक है, किसी के सके नहीं है। और ये कभी भी नहीं चाहते कि उनके माताहत लोग उनके लेवल पे आकर कारोबार करें। मैं अदना सा एक नवीद शेख, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेकर आज के सफर तक ये कोशिश की है कि अगर मैं ग्रो करूं ना, लोग मेरे साथ ग्रो करें। मैंने कभी सब्ज बाग नहीं दिखाया, मैंने कभी डबल शाह वाली कहानियां नहीं सुनाई। हालांकि कई लोग खुद पाकिस्तानी आकर फंसना चाहते हैं। शेख साहब बाद में जोड़ा ले, आप मुझसे कर लेंगे, मैं क्योंकि नहीं लूंगा, मैंने क्यों लेना है, मैं आपको खुद दे रहा हूं। लोग सुनना चाहते हैं, नहीं नहीं मुतमिन हो मेरा भरा, अगले साल तेरे को सारा ले लूंगा। मैं वो काम नहीं करता। मैंने लोगों को यह बताया कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने कभी नहीं कहा सारे कारोबार बंद करके लवबर्ड में आओ या अपनी नौकरियां छोड़कर आप इसमें आओ। मैंने कभी नहीं कहा, कभी यह दावा नहीं किया। मैं कहता हूं ये परिंदे रखने से आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, आपका लिविंग स्टाइल जरूर इंप्रूव होता है। वो कैसे? ये चीज आपको नेचर के करीब लेकर आती है। किस तरह? कितने सारे फैंसियर्स हैं जो सुबह उठते हैं सॉफ्ट फूड डालने के लिए। उनको पता है जो सबसे पहली खुराक है, अगर आप सॉफ्ट फूड अच्छा डालेंगे तो अच्छी ब्रीड आएगी। जो पहले लोग उठते थे 1 बजे दोपहर को, वो अब उठते हैं सुबह सूरज के तुलू होने के साथ। वो कहते हैं सुबह उठना ही है, फजर दी नमाज भी पढ़ ली है। हम तोते अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को भी राजी कर लें। उन्होंने नमाज टाइम पे पढ़नी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जल्दी सुबह उठने के लिए, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे ना। जो लोग आवारा गर्दी करते थे 2-2 बजे तक सड़कों पे, वो अब कहते हैं नहीं जल्दी सोना क्योंकि मैंने जल्दी उठने, मेरे बैच का मसला है। घर के अंदर भी एक बेहतर माहौल बन गया। जो खवातीन परेशान थी, हमारे खावन पता नहीं बार बार क्या कर रहे हैं, अब वो घर के अंदर बैठे होते हैं। जो लोग लफंटरियां दाएं बाएं जो काम करते थे अपने बेगमात के सामने, अपने वो एवरी के अंदर, शायद बेगमों को टाइम कम दे रहे हैं, अपने तोतों को ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन है घर में अपने तोतों के अंदर। जो पहले वक्त जाय करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका वक्त मैनेज हो रहा है। फिर उसके साथ साथ जिस घर में औलाद नहीं है, जहां पे शोर शराबा नहीं है, तोतों की आवाज सुनकर उनको मजा आता है। इंडोनेशिया की 10% से ज्यादा आबादी
उन्होंने लिए लव्स पाले में सिर्फ आवाज सुनने के लिए। उनको ब्रीड से कोई गरज नहीं है, मुटेशन से कोई नहीं, आवाज बाग के बाग 400 जोड़ा 500 जोड़ा आवाज सुनने के लिए। आपको कैसे नेचर के करीब नहीं लेकर आती। फिर उसके बाद एक जानदार चीज कैप्टिविटी में पैदा हुआ, कैप्टिविटी से मुराद पिंजरों के अंदर, अब उसका जीना मरना आपके जिम्मे, उसको खुराक देना, उसको पानी पिलाना, उसके ट्रेस को साफ रखना, बीमारी से दूर करना, ये आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता। बिल्कुल। माँ का दर्जा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि माँ का दर्जा पहले है, फिर दोबारा माँ का, फिर दोबारा माँ का, फिर बाप का। क्यों? माँ में क्या है जो बाप में नहीं है? माँ में रहमत ज्यादा है, माँ में यानी खुदा तरसी नरमी ज्यादा बनिस्बत एक मर्द के। ठीक है ना? वो एक मिसालें हमें नहीं देते जब हम सुना करते थे कि जब एक छोटा बच्चा पेशाब करता है बेड के ऊपर, माँ खुद गीली जगह पे चली जाती है, बच्चे को खुश जगह पे करती है। ये हम लव वाले भी ऐसे ही हैं। हमें कैल्शियम हमारी वो खत्म हो, मेरे घुटने आवाज निकाल रहे हो, हम कहते हैं मेरे तोती ने अंडा देना है, उसकी कैल्शियम पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। हमें खुद नहीं पता होता हम दूध कितना पीते हैं, पोटेशियम हमारे जिस्म में कितना है। तोतों को हमने बैलेंस रखा हुआ है। ये नरमी हमारे अंदर अल्लाह ताला की शान इन तोतों के जरिए आई है। इनका खुराक का हम ध्यान रखें। जब हम रिज़्क के साथ जोड़ते हैं, अगर आपकी वजह से एक तोते को रिज़्क मिल रहा है, उसको खुराक मिल रही है, अल्लाह ताला आपको क्यों नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करते हो? मैं यही जी करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 22 या 23 साल से रेगुलर मेरी रूटीन है। आंधी हो तूफान हो, मैंने डेली लाहौर शहर में 200 रुपए की दाल लेके मैंने कबूतरों को डालनी होती है। वो आवारा कबूतर, जंगली कबूतर हैं, उनको डालता हूँ और सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बहुत बरकत डालता है। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को अपने ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता हूँ। देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। आप इस कुलिया को अपनी ज़िंदगी में अपना लें, आपको कभी तंगी नहीं होगी। हमारे मुल्क के अंदर हम अक्सर तबसरा करते हैं कि फलां डॉक्टर बाहर मुल्क तो पच गया, उत्थे जाके नौकरी करता है, फलां वो चला गया, उत्थे चला गया। वजह जरा इसका निचोड़ तो निकालो। हम सैलरीज कम दे रहे हैं, हम काम ज्यादा लेते हैं, आउटपुट उसकी है नहीं, वो कहते हैं बाहर जाओ। कौन लोग हैं जो अपने मुल्क के साथ प्यार नहीं करते? करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, जान पेश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। उन बाहर वालों ने क्या किया है? वो पोटेंशियल दिखाते हैं और देते हैं, वो हमारा हुनर छीन लेते हैं। मेरा ये टारगेट है, ये मेरा अज़म है कि वो टैलेंट इसी मुल्क में बरकरार रहे, आमदन इतनी पैदा हो, माल यहाँ पे सर्कुलेट हो कि हम अपने मुल्क की इमेज को बेहतर करें इंशाअल्लाह। जिस तरह मैं बात कर रहा था सोशल मीडिया की, मैंने कहा मैं बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वर हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त उन शोबों में है जो दुनिया को चलाते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह गाइड भी करते रहते हैं। हमने ठेका लिया हुआ है सोशल मीडिया पे अपने आप को नंगा करने का, चाहे वो इस लेवल की बात हो, इधर की हो, इधर की हो, या इधर की हो, या अपने घर की हो। दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो, हम पोस्ट चढ़ा देते हैं फेसबुक पे। बिल्कुल ऐसी है। लब्बड़ के लब्बड़ वाले से लड़ाई हो, हम अपना गुस्सा फेसबुक पे निकाल देते हैं। ऐसी है। पहले, इससे पहले जब फेसबुक नहीं था तो कैसे करते थे? 2 दिन नाराजगी एक दूसरे को कॉल करके, यार तू पराएगा यार, सजन आ मैं तेनों खाना खिलावा। अब हम फ्रस्ट्रेशन, फेम हासिल करने के लिए फेसबुक का सहारा लेते हैं। हम बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जो अपने आप को नंगा करते हो दुनिया के सामने। ऐसा तो कोई नहीं, हालांकि पाबंदी हम अपनी बात करते हैं लब्बड़ वालों की। लब्बड़ वाले कितने लड़ मर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्या इंटरनेशनल लब्बड़ ब्रीडर नहीं देख रहा अपने मुल्क में बैठकर? क्या अपने वॉल पे नहीं देख रहे यार, टुडे पाकिस्तानीज़ आर फाइटिंग अगेन? बिल्कुल बिल्कुल। फॉर व्हाट? अल्बाइनो, रेड आई, फॉर अ क्रिमिनो। क्या हम कर रहे हैं? मेरा ये टारगेट रहा हमेशा, पॉजिटिव इमेज दिखाई जाए। मेरी कितनी लड़ाइयां होती हैं, कोई अगर होता भी है ना, कई लोगों ने ऐसा पंगा भी लिया है ना, मैं अल्लाह के हवाले कर देता हूँ। अल्लाह ताला से बढ़कर कोई दुनिया की ताकत नहीं। जिस वक्त हम ये समझ लें छा जाएंगे। तो इसी तरह मैं बात कर रहा था कारोबारी हवाले से। इतने लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो इस काम में आ रहे हैं। अगर ये डबल शाह वाली कहानियां होती तो ये 1 साल के अंदर ही उसका रिजल्ट मिल जाता है। लोगों ने इस काम में आकर पैसा कमाया है, खूब कमाया है। और अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी पाकिस्तानी कौम का आम जनरल पब्लिक की सोच क्या होती है? एक प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है किस्तों पे, ठीक है, 20,000 रुपए महीना, प्लॉट अलॉट हो गया उसके नाम, अब उसकी मालियत आ चुकी है 20 लाख रुपए, उसने किस्तों में जमा करवाए 20, ठीक है। अब उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है 35। कितने पैसे जमा करवाए? 20। मार्केट वैल्यू अब क्या है? 35।
अब ये 35 से शूट करके चला जाता है 90 पे, 90 पे जाता है, कहता है मैंने 90 का नहीं बेचना, नहीं बेचना, पड़ी उसको 20 की थी, कहते हैं 90 में नहीं देना। अब ये ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ आकर अब 50 पे आती है। ये बंदा क्या रोएगा, अब मेरा नुकसान हो गया, मेरा 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। अगला बंदा सुनने वाला भी नहीं पूछेगा, ओके ओहो अल्लाह माफ करे 40 लाख का नुकसान हुआ है, कहते अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, ठापी भी देगा, और वो बंदा रोना शुरू कर देगा। वो कब बखत ये नहीं कहेगा कि मैंने 30 लाख कमाया है और मैंने पिछला 20 भी अपना जोड़ लिया है। ये तो हमारे यहाँ पे माइंडसेट है, खुदा की ना शुक्रिया और कुछ भी नहीं। और इस चीज को हम दुरुस्त कर ले ना, कसम से जिंदगी सवार में आ जाए। मैं अपनी जिंदगी का सफर यहां से शुरू किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। अच्छा, तेनों नहीं पता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बताता भी रहा हूं, ग्राउंड लेवल से। आपने तो असल में मुझे, हमारी तो मुलाकात बाद में हुई है। जिन लोगों ने मेरा घर देखा हुआ था पहले, सलाब के बाद यहाँ पे घास दोबारा नहीं होगा। अच्छा, मिट्टी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे माली हायर करने के, यानी क्राइसिस इतने आगे थे। मैं लाहौर मकतब में जब जॉब किया है, कई लोगों ने कहा था शेख साहब आप लाहौर मकतब के मालिक हैं, तो वो मुझे यही समझते थे कि वो पूरी बिल्डिंग मेरी है। अल्लाह के शुक्र है मालिकों ने इतना ट्रस्ट और इतना, मैं खुद समझता रहा हूँ कि आप मालिक हैं। अब मेरे लिए वहां पे गार्ड्स थे, पूरा कैंपस मेरे पास था, अकेला मैं वो मुलाजिम था जिसकी रिहाइश थी, कोई रोक टोक नहीं, सारी किस्म की सहूलत। अल्लाह ताला मालिकान को जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्हें वो मेरे साथ बहुत अच्छे थे। और मैं वहां पे किसके रेफरेंस के साथ गया, चेयरमैन बीकन हाउस, साबका पाकिस्तान के वजीर खारजा मियां खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। मेरी सीवी भी नहीं बनी, ये सुना, उन्होंने कहा था ये वो बंदा है जिसको नौकरी की जरूरत नहीं, हालात इन पे सख्त आए हैं, परिंदों का चलता हुआ कारोबार इन पे आया है, इस बंदे को रख लो। मैं हायर हो गया और मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी की नौकरी नहीं की। उन्होंने कहा था हम इसको ऐसे रखेंगे, ये याद रखेगा, और लिटरली वो अपने अल्फाज पे पूरा उतरे। इट वॉज अ वेरी गुड VIP जॉब, लेकिन सारी जिंदगी मैंने भी अज़म किया मुलाजिम तो नहीं रहना, अपना काम करना है। और ये भी मेरा उनसे वादा था कि अगर छोड़ूंगा ना ही कभी स्कूल खोलूंगा, हालांकि मेरा हक है, ना ही मैं किसी और जगह पे पढ़ाऊंगा, हालांकि मेरा हक है। मैंने कहा ये आपके साथ एक वफा है, आपने उन दिनों में मेरी हेल्प की जब किसने नहीं की, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ ये वादा निभाऊं। तो जब मैंने वो काम शुरू किया, जब मैंने वो जॉब की, घर के हालात बहुत बुरे थे। जाहिर बात है पुराना बना हुआ घर, सैलाब आया, सैलाब आपको पता है एसनेस कर देता है, सब कुछ खत्म और तबाह हो गया था। यहां पे एक बर्ड नहीं था। मैंने अपनी जॉब की तनख्वाह से, आज मैं एक बात करने लगा हूं, चलो इसको आज लंबा इंटरव्यू करते हैं। आज आप एक बात बताता हूं, और ये भी सिर्फ इस भाई के आने की वजह से आज मैं जरा बात खोलता हूं। सर जी, अपनी सैलरी में से मैं निकालता था 15 से 20 हजार रुपए मंथली, और मैंने क्या किए, एक केज खरीदा, उसमें एक जोड़ा डाला। जोड़ा कहां पे भिजवाया, मुरीद के घर वालों ने कहा था हमने ये बर्ड शर्ट्स नहीं रखने। अच्छा, उन्होंने कहा था पहले इतना नुकसान हुआ, वो दिल्ली उठ गया कि कहां पे हमारा लेवल था, अब तुम एक पिंजरे से शुरू कर रहे हो। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने सारे बर्ड्स अपने लाहौर मकतब के अंदर मैंने जोड़ने शुरू किए। तो मैंने एक अज़म था, मैंने कहा अगर पहले इस लेवल पे था ना, अल्लाह ताला की जात देने वाली है, अब इस दफा मैं यहां पे आऊंगा। मजा आता है जब आप नीचे से ऊपर आए, ये नहीं कि किसी 1 अरब रुपए लेकर कारोबार। और ये दुनिया ने ये मेरा सफर देखा है, 1 पिंजरा, 2 पिंजरे, 3 पिंजरे, 10 पिंजरे रंग बरंगे इकट्ठे हुए। जाहिर बात है हर महीने जोड़ता था। डॉन पाशा, मोहम्मद अली वाले इस्लामाबाद वाले, और कई दीगर दोस्त जो मुझे इस वक्त जानते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा। राना शानी, एक ग्रीन कलर का पिंजरा, एक ब्लू कलर का पिंजरा, एक छोटा एक बड़ा। जितने पैसे आते थे, हालांकि नाम था, उधार पे भी ले सकता था, किसी से नहीं लिया, अपने नाम को कैश नहीं किया, अपनी मेहनत के पैसों के साथ वो चीज बनाई। लोगों से ये रिक्वेस्ट जरूर करता था, यार जरा डिस्काउंट कर दो, अपने घर का निजाम चलाना है, मेहनत कर लो। लोगों ने उसको भी मैनिपुलेट करके उधर भी डिग्रेड करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल लगे, एक हल्के फुल्के लेवल तक पहुंचा, नौकरी को साथ साथ जारी किया। मैं वो बंदा हूं जिसने नौकरी करने के साथ एक बिजनेस किया और दुनिया को दिखाया। 5 साल गुजरे, मैंने कहा यार सारी जिंदगी तो लाहौर मकतब वालों ने तो नहीं मुझे रखना, जाहिर बात है दुनिया टेम्पररी है, अपना अड्डा उधर दोबारा बनाना जहां पे मेरे वालिदैन है। ये अज़म किया था वहां पे नौकरी करने के साथ साथ। मेरी जिंदगी में डॉन पाशा आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं क्या मेरी हेल्प आउट कर, घर को जरा बेहतर करना है। उसने कहा जान हाजिर है तेरे लिए जानू,
पहले क्या किया, मिट्टी डलवाई, पदरा पुदरा किया, चंद हजार रुपए जो मैं कर सकता था, घास लगाया, एक दो पौधे लगाए, आहिस्ता 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 वो माहौल बनाने की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह ताला ने मजीद पैसे दिए। फिर मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूं और बर्ड्स रखे हुए ब्रीडिंग के लिए, अब एक बर्ड ने अंडे पे बैठना है, 28 दिन बाद, 21 दिन बाद, 25 दिन बाद बच्चा हैच होगा, 1.5 महीने तक उसने सेल्फ होना है, उसमें मेरा क्या लेना देना है? यानी वो तो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं परिंदे, अब मैं उसको टांग पे टांग रखकर इस तरह देखता जाऊं, माशाल्लाह आज अंडा निकला है, माशाल्लाह आज बच्चा हुआ है, वो बड़ा हो रहा है, आज 21 दिन का हो गया, कल 22 का होगा, परसों 23 का होगा। मैंने कहा इसके साथ साथ भी अपनी आमदन बढ़ानी चाहिए। मैंने ट्रेडिंग शुरू की। ट्रेडिंग का इतनी समझ नहीं आई, मुझे हाईएस्ट फीस मिले, तो मैंने कभी एक इनकम पे डिपेंड नहीं हुआ, सैलरी, बर्ड्स, ट्रेडिंग। उसके साथ साथ मैं फिर सोशल मीडिया पे अपने सिर्फ दास्तान दिखाई है। और मैंने क्या किया, और मैंने कोका कोला के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया, लोगों ने उस स्टोरी को देखा और उस सफर को मुझे देखा, हेल्प आउट किसी ने नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया, मजाक उड़ाते थे, बल्कि कहते पागल मौलवी पता नहीं क्या कर रहा है। जब लोगों ने देखा मौलवी में करंट है, ये कुछ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जब यूं आता गया तो कुछ कमेंट भी आ जाते थे, अच्छे व्यूज भी बढ़ने शुरू हुए। लोगों ने कहा तो ये तो डेडिकेट, ये तो लग रहा है। फिर लोगों ने तज्जिए करने शुरू कर दिया, लड़का बहुत आगे जाएगा, ये बहुत आगे जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। कुछ खास नहीं किया, सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया पे दिखाई। जब मैं एक स्पेसिफिक लेवल पे आया, मुझे एक बूस्ट मिला बहुत ज्यादा, एंड उस बूस्ट की वजह से मैंने कोशिश की, अज़म किया कि जो मेरे साथ ही हुआ है ना, अब लोगों के हालात बेहतर करने हैं। क्योंकि एक हदीस है जो मैंने सीखी है, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखी। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे की मदद में लगे रहते हैं जब तक मोमिन भाई की मदद में रहता है। छोटा सा जुमला मेरी जिंदगी तब्दील कर दी। मैं किसी की मदद करूंगा ना, अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा ना, अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेगा। मेरे पीछे कोई DJI का हाथ नहीं है, मेरे पीछे कोई सियासी या कोई ताकत या कोई मजहबी या कोई पता नहीं क्या, एक छोटी सी हदीस उसको अपनी जिंदगी का फॉर्मूला बना लिया। हालांकि मेरे तल्लकात हर इदारे में, आपको पता, मेरे साथ ये भी हो, हर जगह पे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लेकिन ये जिंदगी का फॉर्मूला बनाया है। आम बंदे को फायदा देना है, आम बंदे की दुआ लेनी है, ना ही मेरा कोई फ्यूचर इंटरेस्ट है कि मैंने अपने आप को पावरफुल बनाना है, किसी कोई चक्कर नहीं। जिंदगी का अज़म है कि अपने साथ साथ अपने वालिदैन की जिंदगी को बेहतर करना है, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको बेहतर करना है, और खुशी खुशी ये जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह ताला के यहाँ रुखसत होना है। मेरा इससे बड़ा और कोई प्लान नहीं है। और आज मैं समझता हूँ कामयाब हुई उस चीज़ में। कहाँ का मेरा सफ़र एक फ़र्द, और आज हमने 48% पाकिस्तान की ख़वातीन जो पॉपुलेशन है इस मुल्क की, उनको हम इस काम में लेकर आए हैं, जिनकी तादाद उंगलियों पर गिने जाते थे। एक मैडम है, एक ये है, एक वो है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स में ख़वातीन हैं। नवीद भाई, एक लेडीज PLF के शो में विन भी तो किया। हाँ माशाल्लाह। और कहाँ कई लेडीज, मैडम फरहत बाबर साहिबा, हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करती थी लेडीज। आपका नाम लिया, आपका नाम याद है मुझे। ये इस हॉबी की ग्रोथ है सर, कि मैं तो इस चीज़ को जी समझता हूँ हॉबी की, कि लेडीज आ रही हैं इसमें। और खवातीन के साथ साथ हमने कितने नौजवान को इस काम में लेकर आए हैं। वो नौजवान जो CD70 के वो सीट के ऊपर लेट कर वो विलियन निकालते थे, यानी एक वक्त था आप बाहर जाओ सड़कों पे, एग्जॉस्ट वो उतार कर बम 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 वो फटके वो आवाज, नौजवान उस चीज पर लगे होते थे, बाल कटवा लिए, यानी रंग बिरंगे। अच्छा नवीद भी, मैं अब आपके स्टेटस देख रहा हूँ ना आजकल, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी नौजवान बहुत आपके पास आ रहे हैं, जो हल्की उम्र के लड़के हैं, जो नए नए जवान हो रहे हैं, उनके स्टेटस में काफी देख रहा हूँ। मैंने उनको भी ये कहा, मैं के कोई कारोबार शारोबार नहीं, ये आपको बेहतर इंसान बनाएगा, मेरे कहने पे करो। अगर आप समझते कि मैं कामयाब हुआ हूं, तो मेरा सफर यहां से शुरू हुआ है। मैंने कहा वो बंदा दर्द उठाता है जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है घर की। जो छोटा होता है ना, वो नकम्मा भी होता है, लाडला भी होता है, और उसको टेंशन भी नहीं होती। टेंशन उस वक्त होती है जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाए। ये वही मिसाल है ना, जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने, ये मिसालें ऐसे बनी हुई ना। अब पाकिस्तानी बनिस्बत दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो शादियों के बाद भी अपने वालिदैन के साथ हम रहते हैं, या हम वो कौम है जो अपनी बहनों की भी शादियां करवाते हैं, हम अपने इलाके वालों की भी। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये खूबी पैदा की है
कई लोग इसको एक नाकामी समझते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी खूबी है। अब यूरोपियन ममालिक में देखें, अपने वालिदैन को पूछते तक नहीं, बुढ़ापे में ओल्ड होम्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरब को देख लो, अपने गर्लफ्रेंड्स पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और अपने बीवी पे काम, अपने घर वाले तो दूर की बात। ये हम पाकिस्तानी हैं जो पूरे खानदान को लेकर चलाते हैं। हालांकि हमारे मुआशरे में मर्द को कुछ नहीं समझा जाता, जो कुर्बानी मर्द देता वो कोई और नहीं देता, लेकिन हम उस चीज को समझें और उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें कितना देता है। बात है नीयत दुरुस्त करने की। सबसे पहला सदका आपके घर में शुरू होता है। हमें अफ्रीका की पड़ी होती है, सोमालिया की पड़ी होती है, भाई सदका घर से, वो आप पे डिपेंडेंट है, अपने घर को बेहतर करो। ये थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आजमा रहा हूँ। अब यहाँ पे अब लोग आजकल आकर बताते हैं सोशल मीडिया पे ये करो वो करो ये हो जाएगा। कई लोग हैं जो मुझे काटने के चक्करों में होते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, लेकिन ये मैं दावा कर सकता हूँ आप नवीद शेख को नहीं काट सकते। आप नवीद शेख रातों रात नहीं बन सकते। आप नवीद शेख से बहुत आगे निकल सकते हो, लेकिन आप रातों रात नवीद शेख नहीं बन सकते। इस नवीद शेख को बनने में बहुत टाइम लगा है। इस नवीद शेख ने वो स्ट्रगल देखी है जो आम बंदे की जिंदगी में होता है ना, कि नवीद शेख ने वो दिन नहीं देखे हुए, मैंने देखे हुए। मैंने वो दिन देखे हुए जहां पे मैंने अपने घर का फर्नीचर बेचा है, ये मेरे वालिदैन से आकर कोई पूछे है ना, जहां पे मैंने मलबा बेचा है, जहां पे मैंने जेन्युइनली, ये मैंने वीडियो के व्यूज लेने के लिए क्या, मैंने जेन्युइनली ये चीजों से मैं गुजरा हूं। मैंने पंखे उतार के बेचे, कभी जिंदगी में कारोबार किया नहीं। रेंटल इनकम आती थी, सब कुछ सुनारे बेहतरीन था। सलाब आया, जिंदगी हमारी तब्दील होगी। अज़म किया अल्लाह ताला इतना दें कि जब कोविड के दिन आए थे, बड़े बड़े कारोबारियों ने, लोगों ने अपने स्टाफ को वो ये किया, अल्लाह ताला मुझे दे, मैं ये कभी काम नहीं करूंगा। हमने BGC लैब खोली, शुरू की, DNA भी लोगों के लिए सस्ता हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। एक लड़का है रमीज, मेरे पास आया और जॉब के लिए आया। एक दो जगह मैंने उसको लगाने की कोशिश की। बहरहाल वो एक कंपनी के लिए जो है ना, एक मॉस्किटो किलर टाइप कंपनी है, देखा मोटी नहीं है कोई और, उनका वो एडवर्टीजमेंट का लड़का है। BGC लैब जब खोली, सबसे पहले इंटरव्यू के अंदर उस लड़के को मैंने अपने साथ बैठाया था। वो जो 3 लड़के यहाँ बाहर नहीं बैठे थे, उनमें से एक रमीज था, ठीक है। वो लड़के ने शुरू किया एज अ राइडर, सैंपल कलेक्टर। फिर उसके बाद उसने तरक्की की, पोटेंशियल थी उस लड़के में, डेटा एंट्री का बना। आज वो लड़का पता क्या है, BGC लैब का मैनेजर है। जबरदस्त। गुलबर्ग में बैठते हैं ज़ोरुलाई रोड पे, हमारे लैब का वो मैनेजर है। उसके नीचे 2 मुलाजिम है। जो मेरे पास आया था जॉब के लिए, उसके नीचे अब 2 मुलाजिम है और उसकी सैलरी 50,000 रुपीज है। 50,000 रुपए है। तोतों के लैब का मैनेजर है और उसको डेली अलाउंस खाने का अलग। ये एक लड़का है। हमारा रोनाल्डो कासिम, दुनिया को उसके बारे में पता है, ठीक है ना। उसने अज़म किया था कि जो मैं AC का काम करता हूं, इसमें 2 नंबर ही बहुत है। झूठ बोलना पड़ता है कि गैस नहीं है, गैस के पैसे डलवाओ। कहते शेख साहब मुझे अपने साथ जोड़े। उसको एक DNA वो कार्गो पे रखा, फी डब्बा 1000 रुपए, चंद लाख रुपए महीने का कमा लेता है। हाँ, वो तो मेरे सामने की मिसाल, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो दूसरे शहरों के अंदर हमारे सैंपल कलेक्टर्स हैं, उनको भी तो जॉब मिली है ना, अल्लाह ताला ने दी हमारी बदौलत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़म किया था अल्लाह ताला मुश्किल हालात में मैं लोगों के काम आऊं। मैंने ये भी एक मिसाल सुनी आप लोगों के मुल्क में, आप लोगों ने सुनाई हुई है कि चढ़ते हुए सूरज को सलाम है। हाँ, ये तो है। नाज़रीन, आज आपको एक और इंकिशाफ का, अपनी मेरा ये ट्राउजर देखा है, विकास भी आज इस ट्राउजर की बात कर। मेरी अम्मी भी कहती हैं ना पाया कर खुदारा, तू पब्लिक फिगर है, ये ना पहन। मैंने कहा मैं इसको पहनता हूं अपनी राहत और सुकून के लिए, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना। मेरी अलमारी भरी हुई कपड़ों से, अगर इस पेंट की वजह से मेरी इज्जत में कमी होती है ना, तो बताओ कोई कमी आती है मेरी इज्जत? कभी भी नहीं। क्या महंगे कपड़े पहनने से मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ती है? मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छी जगह पे अच्छे कपड़े पहनता हूँ अपनी राहत सुकून के लिए, मैं रोजाना पहन लूँ, साफ करके पहनता हूँ। और एक ये और एक वो मेरा ग्रीन वाला भी मशहूर है। मेरे घर वालों ने उसको ग्रे वाला बड़ा, हाँ, लोगों ने उसको काटने की कोशिश की। मैं क्या लेकर आओ इधर, मैं क्या ये मेरी इज्जत है, मुझे ये लव है। मुझे इन चीजों से, ये मटीरियलिज्म चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देखे खुशी होती है, आज ये मैंने कमरा बनाया, घर को बनाया है। जिसने आज देखा वो समझता है पता नहीं शेख साहब कोई गोल्डन चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। इस चीजों को बनाने में 15 साल लगते हैं। गाड़ियां रातों रात नहीं बनती। मोटरसाइकिल से सफर शुरू किए, वो भी लोगों को बताया। कोई चीज मैंने छुपाई नहीं, खुली किताब हूं। लोगों को कहता हूं अगर मैं कर सकता हूं आप क्यों नहीं कर सकते। लोगों को अपने साथ बनाने की कोशिश करता हूं। हमारे इस मुल्क में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, सब कुछ है, मेहनत नहीं करते, हड्डरामी है सिर्फ। ये तो है। अगर लोग मेहनत कर जाए ना, जितना हमारे अंदर टैलेंट है, बहुत आगे कर जाएं। अब बात करते हैं आगे टीम एक्सपेंशन की।
अब जो मैंने किया वो तो दुनिया ने देख लिया है, मेरी कामयाबियां तो लोगों ने देखी है ना। अब आगे कुछ फ्यूचर अज़ाइम भी हैं, कुछ आगे भी मेरे गोल्स हैं। वो मेरे गोल्स क्या हैं? खवातीन को एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर हमने लोगों को कहा है ना खवातीन को कि आए अपने घरों में तोते लगाएं और आपके जरिए आमदन अच्छा है, हर खातून सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। हर खातून के फेसबुक पे पोस्ट लगने से वो मशहूर नहीं हो जाएगी। हर खातून के पोस्ट लगने के बाद उसका तोता नहीं बिकेगा। यही नकम्मा, यही बंदा जो कहता था लोगों को ट्रेडिंग को प्रमोट करो, आज लोग मेरे पीछे भागते हैं, माल ले लो, बेच लो, हमसे नहीं बिकता। हम ही लोग वीडियोस बनाते थे। आज आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो क्या कहेंगे? शेख साहब आपकी वीडियोस देखकर मोटिवेट होकर हम इस हॉबी में आए हैं। किसी ने ये किसी ने नहीं, मैं आपकी वीडियो देख के मैं भी आया हूँ। जज़ाकल्लाह। किसी ने आज तक ये कभी कहा कि मैंने एक फैंसियर को कप जीतते हुए देखा और वो कप देखने के बाद मैंने कहा मैंने भी कप जीतना है? नहीं है। कभी किसी ने कहा मेरा तोता फर्स्ट बेस्ट इन शो हुआ है, मेरा अज़म था मैं भी फर्स्ट बेस्ट इन शो बनूं? नहीं, मैंने नहीं। किसी ने कभी कहा कि महंगे महंगे तरीन होटल पे आप लोग खाना खाते हैं, मैं भी उन महंगे तरीन होटलों के अंदर खाना पसंद करता हूं? लोग अगर आते हैं तो वीडियोस देखकर आए हैं। मैं ये दावा कर सकता हूं 90% ऑफ बर्ड एंट्रीज, यूट्यूबर्स, फेसबुक पे सोशल मीडिया प्रोमोटर्स, ये सारे वीडियोस देखकर ही आए हैं। मैं बहुत सारे उन लोगों को, यानी 2009 के अंदर 70% से ज्यादा तो ये लोग मौजूद ही नहीं थे जो आज हॉबी में हैं। 70 में एहतियाती तौर पे मुझे कहना था 95, मैं 70 बोल रहा हूँ। ये लोग थे ही नहीं। वीडियोस देखते 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 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आज ये हॉबी में आए हैं। तो मैं इसका क्रेडिट लेकर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव तरीके से मिलकर काम करें। हर बंदा चौधरी बनने के चक्करों में, हर बंदा अपनी चुदराहट के मैं फर्स्ट था इस चीज में उस चीज में, मिलकर काम करें यार। चंद दिन पहले मोहम्मद अवैस इलियास मेरे पास आया, इनका एक अपनी कम्युनिटी है, तो मुझसे कुछ मशवरे लिए, मैंने मशवरे दिए, बड़ा खुश हुआ। उसने भी ये कहा था कि ये सारा क्रेडिट शेख साहब को जाता है। मैं कहा बहुत सारी चीजों का क्रेडिट शेख साहब को जाता है, हम क्रेडिट लेने वालों में से नहीं है। दरवेश बंदे हैं, जो काम करना अल्लाह की जात के लिए करना है। इंसान किसी का सक्का नहीं होता। आज मैं किसी बंदे को फायदा पहुंचाना बंद कर दूं ना, वो मेरी रगे काटनी शुरू कर देगा। ये मेरी बातें नहीं है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ताइसा अब्दुद्दीनारी वद्दिरहम वलकतीफती, बर्बादी है, हलाकत है किन के लिए? अब्दुद्दीनार व दिरहम, दीनार वाला बंदा, दिरहम वाला बंदा, वल कतीफा, कतीफा किसको कहते हैं? चादर यानी कपड़ा। ये दुनियावी मामलात है ना। आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन उतिया रदिया, अगर उसको दिया जाए, बार बार दिया जाए, दिनार देते रहो, दिरहम देते रहो, कपड़े देते रहो, गिफ्ट देते रहो, रदिया, वो राजी होगा, खुश होगा आपसे। व इल्लम युता, और उसको ना दिया जाए, गिफ्ट ना दिया जाए, लम यरदा, राजी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। आज दुनिया की नजर में मैं बड़ा हाई टॉप ट्रेंडिंग पे मशहूर तरीन, ये तो वो, ये पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों से मेंटेन किया हुआ है, लगा रहता हुआ ना। इधर आकर आपने कभी मुझे तोहफे तकसीम करते हुए देखा? बड़ों को, मैं बड़े बड़े लोगों को मिलता हूं, ये आप इस चीज के नहीं गवाह खुद हैं, मैं तोहफे पेश नहीं करता। अगर मैं देता हूं तो माड़े बंदे को देता हूं। कभी अलल ऐलान मोटिवेट करने के लिए लोग समझते हैं शेख साहब रियाकारी कर देने, अपने अमाल ज़ाय कर रहे हैं, मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। उस बंदे को तोहफे दो जिसको तोहफे देने का फायदा भी हो। मैंने इसी मुल्क के अंदर लोगों को, सियासतदानों को मिलते हुए सड़कों पे इंतजार करते हुए एक एक घंटा देखा धूप के अंदर। वो लोग जो 24 घंटे एसी में रहते हैं, बाहर सड़क में खड़े हैं किसके लिए? एक हल्का फुल्का सियासी कारकुन जिसके मेरी नजर में उसकी वर्थ भी नहीं है, उसके लिए घंटा काट रहे हैं। क्यों? उनके हलके के अंदर उनकी जरा ताकत बने। और वो सियासतदान मुड़ के यूं देखता भी नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ मिलाकर जाते हैं, और इनके लिए आप अपने दिन रात हराम कर रहे होते हो। मैंने कहा ट्रेंड तब्दील करो, उस बंदे को दो जो आपसे प्यार करता है, जो गरीब आदमी प्यार करता है ना, जो आम आदमी आपसे प्यार करता है। ये मैं वीडियोस पहले भी कहता रहा हूं, अभी कुछ बैक फ्लैश आ रहा है कि मैंने वो वीडियोस क्या बनाई हुई थी। वीडियोस के अलावा भी ये बात करते रहे इस चीज के। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है। आप किसी बड़े आदमी के घर जाए ना, कई लोगों को इत्तेफाक ही नहीं हुआ बड़े घर में जाने का। बड़ा घर में किसको कहता हूं? जो 10 कनाल में बना हुआ है, जहां पे 10 गाड़ियां खड़ी हैं, रिवो डाले भी खड़े हैं, लैंड क्रूजर भी खड़ी हैं, स्पोर्ट गाड़ियां भी खड़ी हैं। बहुत सारे लोगों ने आज तक वो घर देखे नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, उसको मैं कहता हूं बड़ा घर। वो कैटेगरी के हिसाब से मेहमान को बिठाते हैं।
यार इन्हों ड्राइवर दे कमरे च बिठा में आ रहे हैं, इन्हों जरा कोक दा बोतल पिला दो। अच्छा ये बंदा थोड़ा सा ये यार इसको वो मेहमान कमरे में बिठा दो, इसको चाय का कप पिला दो। अच्छा इस बंदे के साथ कारोबार करना है, उसको रिसीव करने के लिए खुद आएंगे, सड़क पे खड़े होंगे और आपको रुखसत भी, दरवाजा आपका भी बंद करेंगे। एक क्राइटेरिया बनाए। जाहिर बात है मैं ये भी समझता हूँ कि हर इंसान को उसके मर्तबे के हिसाब से इज्जत देनी चाहिए, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं। हम लवबर्ड वाले, मैं नहीं, हम लवबर्ड वाले कोशिश करते हैं सबको बराबरी की इज्जत दें। हम करते हैं ना, तो ये पाकिस्तान के अंदर ही हम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे हैं ना। तो बात ये, जब आप गरीब आदमी के पास जाएं, उसके लिए आम आदमी और बड़ा आदमी एक ही है। उसके जेब में 500 रुपए होंगे, उसका 500 रुपए आपके 5 लाख रुपए के बराबर है। वो 500 रुपए का नोट अपने बच्चे को देगा और वो कहेगा बेटा वो जाकर बोतल लेकर आओ। कोक की बोतल उसके लिए ऐसे है जिस तरह आप एक बकरा बनाकर उसको किसी बंदे को दे रहे हो। यानी हम लिटरली एक स्पेशल वीआईपी दावत करें, एक बकरा रोस्ट करते हैं, उसके लिए वो एक बोतल खरीदना उसके बिल्कुल बराबर के मैं समझता हूं वो बोतल खरीदना ज्यादा अहमियत है। आपको बिठाएगा अपनी इज्जत वाली जगह पे, अपने चारपाई पे, उस चारपाई पे अपनी शादी वाली कोई चादर बिछाएगा, मेरे घर साहब आया, आपको वो प्रोटोकॉल देगा। हम कहते हैं गंदे तरीन चारपाई, गंदा तरीन बेडशीट होती होते, चिकन का दाग लग गया सी, और भाई जो उसके पास बेस्ट था उसने आपको दिया। तो इन लोगों से मैं प्यार करता हूं, मैं इनका तर्जुमान हूं, मैं इनका नुमाइंदा हूं, मैं वीडियोस उनके लिए बनाता हूं, मैं अल्बाइनो, क्रिमिनो, डिकीनो उनके लिए करता हूं। मेरे शेड में ये बार बार जुमला बता, मेरे घर में कितने लगे हुए हैं, और इन बंदों तक आम आदमी की रसाई नहीं है। ये बड़े ब्रीडर्स या मशहूर ब्रीडर्स या जो भी आप उनको कह लें, वो स्टोरीज ही नहीं जानते ऐसे लोगों की। आज मैं एक बंदे से बर्ड लेने जा रहा हूं, इस इलाके में रहते एक टीचर है, उसकी महीने की तनख्वाह 22,000 रुपए है। उसके पास ग्रीन अप्लाइन पेल फेलो निकला है, हो सकता है मैं 50,000 रुपए से ज्यादा महंगा खरीद लूं उससे, वो मार्केट में बेचूं लाख का। भाई मैं वो मैंने मेहनत की है ना, वो मार्केट में चले उसको शायद 10,000 रुपए भी ना मिले। अब जब मैं एक बंदे को 50,000 रुपए से ऊपर उसको एक हाथ में रकम दूं, एक बर्ड जो उसके घर में निकला है उल्टे छलांग नहीं मारेगा कि 60 दिन के बराबर मेहनत एक तोते की वजह से नवीद शेख ने मुझसे ली है। लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे शायद लेकर आऊं, अभी पता नहीं, अब आगे जाके देखता हूं। देखिए ये भी मैं सिर्फ दिखाता हूं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आज मेरी कामयाबी को देखकर सब कहते शेख साहब मुझसे भी बर्ड खरीद लो। लोगों का शायद ये तबसरा है कि नवीद हर जगह से बर्ड खरीद लेता, अगर होता है ना तो इसको मैं टॉलिंगटन मार्केट नंबर 2 बनाता कि जिसका दिल करता आकर यहाँ पे बर्ड दे जाए और मैं यहाँ पे हर एक कमाल बेचूं। सेलेक्टिव लोगों के साथ काम करता हूँ। उन लोग मेरे कई ऐसे, आपको पता है मेरे ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके पास सिर्फ एक जोड़ा लगा हुआ है। कई मेरे ऐसे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिनके छोटे खुड्डे दिखाने के लायक नहीं है, वो मेरा एनएस ऑफिशियल पार्टनर है। अब मैं उसको मेन स्ट्रीम पे लेकर आऊं, लोग कहेंगे अब वो इसने एक नई टैक्टिक बनाई लोगों को दिखाने के लिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर लोग कहते हैं, अच्छा लोगों को अभी तक एक रुख का पता है ना कि शेख का बिजनेस पार्टनर खरबपति है, अरबपति, ये तो वो सारी चीजें। मैं इवेंट्स करता हूं या मैं चीजें करता हूं या मैं अपना एक फ्यूचर समझता हूं कि ये मेरा गोल है आगे के लिए, यही लोग मेरे बाजू बनते हैं ना। तो आपको सबको साथ लेके चलना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एवेन्यूज मेरे लिए खोलेंगे एक्सपोर्ट के, जो मैं खुद नहीं कर सकता। एक रक्षा चलाने वाला एक्सपोर्ट का मेरे लिए काम नहीं करेगा, उस बेचारी की रसाई वहां तक नहीं है, लेकिन इस रक्षा वाले के घर चलाने में मैं जरूर मददगार हूं। उस एक्सपोर्ट का एवेन्यू खोलने के लिए मुझे मिनिस्टर्स की जरूरत है, मुझे इदारे वालों की जरूरत है, मुझे बिजनेसमैन की जरूरत है कि वो ये काम करें हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल। तो जिस वक्त ये लोग समझ जाएंगे, लोग अपना तबसरा करना बंद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार वाकई कुछ ना कुछ कर रहा है। मैं इवेंट्स करता हूं, पल्ले से करता हूं, 1 रुपया लोगों से नहीं लेता ना, अल्लाह ताला मुझे कभी तौफीक दे के मैं कभी लोगों से लूं। अपना जो करता हूं अपने तौर पे करता हूं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं। आज का इंटरव्यू था लंबा, लेकिन ये कुछ बातें करनी जरूरी थी। आप काफी देर सुनते गए, अब आप कुछ अपना फीडबैक दें। फीडबैक जी मैं क्या दूं फीडबैक, तो जो चीज़ें आपने बोली है ना तो वो तो बिल्कुल 100% ऐसे ही हैं। और आपने जो बात की है ना वो कलरफुल पिंजरों की और रंग बिरंगे पिंजरे, ये यकीन माने मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर। मैंने भी जब स्टार्ट किया ऐसी कलरफुल पिंजे अपना वो लगाए, पिंजरे लगाए, और मुख्तलिफ यानी कि रंग बिरंगी उनकी पानी वाली लगाई, यानी कि इतने वसाइल नहीं थे। तो मुझे ये बात बड़ा टच किया आपकी माशाल्लाह। मेरे पास उस वक्त एक, तो इसको हम इंटरव्यूज नहीं कह सकते, एक लुटीनो को अल्बिनो के साथ लगाया,
किसी को किसके साथ लगे, जितनी मेरी तनख्वाह से बचता था ना, मैं एक एक बर्ड करके इकट्ठा करके लेता था। मेरे दाने के सीड पॉट्स मुख्तलिफ कलर के थे यार। आज दुनिया वो एक रो में देखकर लगे कहती है शेख साहब अमीर आदमी है, और ये कभी गरीब भी था, आज भी गरीब हूँ। अमीर बंदा दिल से होता है, पैसों से नहीं। ये मटीरियलिज्म चीजें, आज मेरे पास पैसा है कल नहीं होगा, लेकिन इज्जत बरकरार रहनी चाहिए इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला और इसी मौके पे एक और बात करूंगा, आजकल जितने भी लोग हैं, अगर हम अपनी जात से हटकर इस मुल्क के लिए सोचना शुरू करें ना, अल्लाह इतनी इज्जत देगा सब वो संभाली नहीं जाएगी। मैं तारीख कायम करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ, मैं जब फोत हुआ ना, जेन्युइन मैं चाहता हूँ, मैं आज एक और बात, जब मैं इस दुनिया से फोत हुआ ना, तो लाखों खानदान दुआएं करें कि ये बंदा एक गुजर के गया था, अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। मैं तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बड़ा गुनाहगार आदमी है, मैं 24 घंटे मुसल्ले पे नहीं होता, समझ गए हो ना, बड़ी गुनाह की होती हैं। मैं लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ कि बंदा के यार उस बंदे की वजह से आज हमारा चूल्हा बेहतर चला है, उस बंदे की वजह से आज हम सरखुरू होके चलते हैं, उस बंदे की वजह से हमारे घर में बेहतरी आई है। और इस तरह अगर मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाना चाहूँ, मैं 1000 बंदों से वीडियोस बनवा लूं कि आकर आप जरा बताएं कि आपके घर में कोई बेहतरी आई है। नहीं, ये मेरा रब के दरमियान मामला है, जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल। आम आदमी की दुआ ले लें ना, ये बहुत है। और ये चंद अहादीस पढ़ी अपनी जिंदगी में, मैंने कोई PhD का कोर्स भी नहीं किया हुआ, मैंने सारी जिंदगी इस्लाम सीखा है, इस्लाम के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, और उन उसूल को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की। और मैं समझता हूं अगर दुनिया उस पर चल जाए ना, हम कभी गलत नहीं जा सकते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो ताजिर सहाबी जो इतना माल कमाकर छोड़ के गए, आज दुनिया के 100 बिल गेट्स पैदा हो जाएं, 100 इलन मस्क पैदा हो जाएं, 100 डोनाल्ड ट्रम्प पैदा हो जाएं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के बराबर नहीं हो सकते, जो 1400 साल पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर होकर गए हैं। मैं दरवेश आदमी हूं, इन चीज़ों पे ईमान लाता हूं कि जब अल्लाह की ताकत साथ हो है ना, कुछ भी नहीं। मैं हर किस्म के मरहले से गुजरा हूं। आज इस तरह मेरा जैसा बंदा हो है ना, लोग शक की निगाहों से देखते हैं, करन की लग गया, ओए तो जरा नजर रखो, ये ज्यादा के वफादार है क्या? और भाई इस्लाम को समझने वाला, अपने वतन से प्यार करने वाला बहुत कम लोग हैं। मैंने बहुत सारे मौलवियों को देखा है लंबी दाढ़ियों के साथ इस्लाम की तबलीग करने वाले, उनके अंदर इस्लाम उतरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस्लाम गलत तो नहीं है, वो इंडिविजुअल गलत हो सकता है। अगर हम इस्लाम को सही मानों में समझकर उसको अपनाएं, कसम से पाकिस्तान से दुनिया में कोई ताकतवर मुल्क ना हो। हम तो तबसरा करते हैं सियासतदानों पे, एलीट पे, बड़े लोगों पे जो मुल्क चलाते हैं, और दूध बेचने वाला पानी डाल रहा है, एसी डालने वाला गैस के ऊपर झूठ बोल रहा है, हर शोबे में हर तोते वाला ब्रीडर करके बेच रहा है, वो दोनों मादियां दोनों नर हैं। यानी यार हम अपनी बात करें, 1 किलो दाना बेच रहे हैं उसमें 900 ग्राम होते हैं, 1 किलो मटन की कढ़ाई बेच रहे हैं 800 ग्राम होता है। हर मौके पे हम 2 नंबर ही कर रहे हैं। रहीम अली डिल्लू भाई की एक वीडियो आई थी कल, बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा था कि डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, अगर वो मैं अल्फाज भूल गया क्योंकि वो सर से नजर गुजरी है, उन्होंने कहा था डिमांड एंड सप्लाई के अंदर कि इस मुआशरे के अंदर डिमांड है ऑनेस्टी की और वो कम है, जो सप्लाई ज्यादा है वो झूठ और धोखे की है। अगर हम इस डिमांड को बढ़ा लें ना, कारोबार कहीं से कहीं चला जाए। एक और मसला यहाँ पे बाद में, मैं तो 5 घंटे लगा रहूंगा। अगर हम मिलकर चले ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने इनिशिएट लिया है कि अब मिलकर चलना है, मर्द खवातीन एक सफ में, बजरिगर कॉकटेल्स, बजरिगर्स, लवबर्ड्स, कॉकटेल, बड़े तोते, छोटा तोता एक सफ में। सोशल मीडिया पे लड़ाई बंद करें, जो भी लड़ाई करे नेगेटिव पोस्ट लगा ब्लॉक कर दो। आपको पता है मैंने अपनी जिंदगी में 2 नेगेटिव बंदों को ब्लॉक किया है, जिंदगी से निकाल दिया ना मैंने। 2 बंदे हैं, मैंने किया है ना। मेरी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो अल्लाह माफ करे कोई पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, कोई बाहर मुल्क के एजेंट नहीं है। नेगेटिविटी खत्म कर दें, अपने तरीके को बेहतर कर लें, दुनिया के अंदर उनकी अपनायत कबूल हो जाएगी। जबरदस्त। अपने रास्ते पे चलते रहेंगे ना, दुनिया नई दावतों पे बुलाएगी, नए आपको वो चेहरे नजर आएंगे। बड़ी बोल से अल्लाह ताला बचाए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। मैं कोई हाजी सनाल्लाह नहीं है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को अपना मुआजना जरूर करता रहता हूँ। जहाँ पे मैं गलत हूँ माफिया मांग लेता हूँ, अल्लाह ताला से अपने तल्लुक जोड़ने की बेहतर कोशिश करता हूँ।
ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। खुलासा 1 मिनट के अंदर हम मुख्तसर बात करें, नवीद शेख ने मेहनत की और रोजाना मेहनत करता है। नवीद शेख ने बड़ी दिहाड़ी लगाने के बाद, बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट, बड़ी इंटरव्यू के बाद हैंड ब्रेक नहीं खींचा, उसको एंजॉय नहीं किया, आगे बढ़ता गया। बिल्कुल अपनी कामयाबी के साथ अपने वालिदैन को हमेशा अपने साथ रखा। मुझे बड़े बड़े फौजी ऑफिसर्स, बड़े बड़े इदारे जिनको लोग मिल कभी नहीं सकते, ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी लोग उन तक नहीं पहुंच सकते, वो जब मुझे बुलाते हैं ना कि आपने एक अच्छा काम किया इस कम्युनिटी के लिए, लब्बड़ के लिए, जहां पे वो मुझे ठहराते हैं ना, मेरी अम्मी मेरे साथ जाती हैं, लोग गर्लफ्रेंड्स लेकर जाते हैं, लोग अय्याशियां करते हैं, मैं अपनी बीवी बच्चे और अपनी वालदा को साथ लेके जाता हूँ। वजह मेरी अम्मी मेरी खिदमत करती है, मेरे लिए सब कुछ करती है। वहां पे मेरी अम्मी की नहीं चलती, वहां पे मेरी चलती है। वहां पे ऑफिसर सलूट शेख साहब को मारते हैं, वो कहते हैं शेख साहब हुक्म करें, क्या चीज कहाँ पे? मैं कहता हूँ ये मेरी अम्मी के लिए करना है, ये वो करना है। मैं पे बैक तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मुझे खुशी होती है कि यहाँ पे नवीद शेख की चलती है। मैं जब घूमता फिरता हूँ, जब मुझे प्रोटोकॉल मिलता है, मेरी उन तमाम चीज़ों के अंदर मेरी वालदा साथ होती हैं, वालदा की दुआएं लगती हैं, मजीद में तरक्की करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे। जिनके वालदेन जिंदा है, अल्लाह ताला तौफीक दे उन औलाद को अपने वालदेन को वो कर सके। आखिरी जुमला, मेरे आखिरी जुमले बार बार उधर, आखिरी जुमला है, जो मोहब्बत आप अपने असातिज़ा, अपने लीडर्स को देते हैं, अपने बाप को वो अहमियत दो। आपका बाप वो ज़ात है इस दुनिया में जो ख्वाहिश करेगा कि आप उससे आगे निकलें। आप कभी नहीं चाहोगे मीडिया में नवीद शेख मुझसे आगे निकले। ब्रीडर कभी नहीं चाहेगा नवीद शेख के पास मुझसे ज्यादा महंगे तोते हो। दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि फलां बंदा मुझसे आगे हो। बाप वो वाहिद ज़ात है जो कहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और दुआ उल वालिदी मुस्तजाबुन, दुआ उल वालिद मुस्तजाब, बाप की दुआ कबूल होती है हमेशा। दुआ बाप की हमेशा कबूल होती है। कितनी दुआएं ली अपने वालिद से, या हम अपने वालिदैन को तंगी की है, इस पर गौर करें। मेरा सब कुछ अंता, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनेगा क्या? मैंने जिंदगी में सिर्फ चंद हदीस याद की हैं, उस पर अमल करता हूं। अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल ये तेरी बाप की मिल्कियत है। ये हदीस है। जो कुछ नवीद शेख का है, मेरा बाप चाहे मुझसे छीन ले, मैं तकाजा भी नहीं कर सकता। ये शरीयत कहती है। शरीयत को समझो तो सही। अपनी माँ को उस जगह पे बिठाओ, उस जगह पे रखो जहाँ पे वो दर्जा आता है कि अल्लाह ताला जहाँ पे अपने हुक्म देने के बाद वालदेन का जिक्र करते हैं। कुरान को बात तर्जुमा पढ़ो, अहादीस को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। ये दाएं भाई ईलॉन मस्क ट्विटर के मालिक, ये तो मैं इनको किसी खाते में नहीं समझता। मोटिवेट में ज़रूर होता हूँ बड़े लोगों से, ये असल चीज़ है। ये है नवीद शेख के राज के पीछे। अगर आप इस शेख साहब को तोड़ना चाहते हो तो नहीं तोड़ सकते। शेख साहब को डिफेम करना चाहते हो, आप उसको मज़ीद मशहूर करोगे। जिस दिन नवीद शेख ने अपनी बताई हुई बातों में से किसी एक में कमी पेशी की, नवीद शेख खुद ब खुद गिरेगा। ये मेरा पैगाम है। नवीद शेख किसी के गिराने से कभी नहीं गिर सकता। इंशाअल्लाह नवीद शेख गिरेगा ना, टूटेगा, अपनी हरकतों से टूटेगा या गिरेगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, जो मैं कर रहा हूँ अल्लाह ताला इसको मुसलसल के साथ रखे। 2009 से लेकर आज तक के सफ़र पे मैंने ये काम किए हैं। अल्लाह ताला मरने दम तक ये मेरे अंदर खूबी पैदा करे। मेरे अंदर एक गंदी आदत है, मैं जिस चीज़ को करता हूँ ना, मेरे अंदर हमेशगी है। लोग एक काम करके है ना, हमेशगी, ये नहीं, वो उसको क्या कहते हैं, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं परमानेंट हूँ। लोग देखा देखी काम करके अगले हफ्ते कहते हैं यार मेरे को नहीं होता। मेरे अंदर एक कीड़ा, मैं रोजाना कर सकता हूँ, रोजाना, एवरी डे टिल आई डाई। ये मेरे अंदर अल्लाह ने मेरे अंदर खूबी पैदा की है, क्योंकि मैं अपने आप को नंबर 1 लाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। ये मेरा टारगेट है। इंशाअल्लाह दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत मरने दम तक होगी। तारीख कायम करने जा रहा हूँ, आपकी दुआओं की ज़रूरत। ये तोता शोता मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। जिसके अंदर नंबर 1 का जज्बा पैदा होता है ना, फिर आप स्टडी करो शाहरुख खान को, माइक टाइसन को, XYZ को, जो दुनिया में आजकल दीगर लोग हैं जो अपने फील्ड के अंदर नंबर 1 थे, जिनको किंग का लक़ब दिया जाता है। आज अपने आप को किंग कहलाने से बंदा किंग नहीं बन जाता। मैं अपने नाम के साथ किंग लिखवा लूँ, किसी को कहो कि मुझे किंग बोला करो, ऐसे किंग नहीं बनते। किंग वो होता है जिसको दुनिया तस्लीम करती है, और वो वक्त अभी आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।